हे देयर, इस वीडियो में हम करेंगे अमाइड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फोर्थ डेरिवेटिव है जो हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो अमाइड्स में होता क्या है, अब हम सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लिख लेते हैं। इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी ज़रूर बताया था, आज फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH फॉर्मेट का। जब हम इस OH को रिप्लेस कर दें किसी NH2 ग्रुप के साथ तो वो हमारा अमाइड बन जाता है। हम चाहे तो NH2 के बदले N के साथ में एक H और एक R- ग्रुप भी रख सकते हैं। R- का सिर्फ इतना से यहाँ पे काम होता है कि भाई R और R- जो है वो सेम होने ज़रूरी नहीं है, मतलब ये दोनों ज़रूरी नहीं है कि ये वाला ग्रुप, मैं पेन चेंज करके आपको शो करती हूँ कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम हो, इसलिए हम इसको R- के साथ लिखते हैं। सेम हो भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी हो सकता है CH3 लग जाए, यहाँ पे भी हो सकता है CH3 लग जाए, या डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे C2H5 भी लग सकता है किसी एक में, और बाकी भी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेकंड टाइप। पहला क्या था, जब NH2 लगा हुआ हो। दूसरा है NH लगा हुआ है और साथ में एक R- लगा है N के। या तीसरा है हमारे पास दिस, कि N के साथ दो R- लगे हो और कोई हाइड्रोजन ना हो। तो अब हम इसकी बेसिक पहचान किसे कहेंगे, इसकी बेसिक पहचान है ये नाइट्रोजन। ये R के साथ C डबल बॉन्ड O और उसके साथ में लगा नाइट्रोजन, तो ये CON, ये है हमारी पहचान अमाइड्स के लिए। आगे आते हैं अमाइड्स के नॉमेनक्लेचर पे। राइट, तो IUPAC नेम ही हमने इसको मेजर देखना होता है। बाकी जो ये कॉमन नेम है, ये बस यहाँ पे जब ये डायरेक्ट इन बिटवीन जब खुद बुक्स में ये बात करता है तो ये कॉमन नेम को यूज़ करते हैं, अदरवाइज एग्जाम में हमें IUPAC नेम ही देना होता है। तो मैं एकदम बेसिक आपको बताऊंगी कि कैसे इसका नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। डिटेल्ड के लिए यू कैन कमेंट डाउन। ओके, अब हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास है HC डबल बॉन्ड ONH2। कुल मिला के कितने कार्बन है मेरे पास, एक, तो इसका नाम होगा मिथ एन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है कार्बन के बीच में, और है ही सिंगल तो वैसे ही सिंगल बॉन्ड हुआ, तो मिथ एन। और साथ में कौन सा ग्रुप है, अमाइड, तो इसका नाम हो गया मिथेनामाइड। मिथेनामाइड, मिथेनामाइड, राइट। अब एक और, यहाँ पे इसी जहाँ H था ना, वहाँ पे अगर मैं लगा देती हूँ CH3 ग्रुप, तो कितने कार्बन हो गए, दो। तो दो कार्बन के लिए इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड, इथेनामाइड। वहीं अगर तीन हो जाएंगे तो प्रोपेनामाइड, और वहीं अगर वो पूरी बेंजीन रिंग लगा देंगे तो इसे बेंजामाइड। बेंजीन की पूरी अगर रिंग लगा दूँ, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ, तो बेंजीन की अगर मैं पूरी रिंग लगा दूँ, राइट, और साथ में मेरे पास C डबल बॉन्ड O और साथ में NH2 लगा हुआ हो, तो इसे हम बेंजामाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, बेंजामाइड, राइट। तो ये हमारे पास होते हैं अमाइड्स। अमाइड में मैंने आपको बता दिया, N जो है उसकी बेसिक पहचान है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमारा NH2 नहीं लगा, इस केस में हमारा NH के साथ में एक CH3 भी लगा है, तो हम इसे बोलेंगे N मिथाइल इथेनामाइड। इथेनामाइड तो आपको समझ आ गया ना क्यों लगा, लेकिन ये CH3 लगा हुआ था और किसके साथ लगा था, N के साथ अटैच था, तो इसलिए हमने लिखा N मिथाइल इथेनामाइड। अब कोई पूछ सकता है मिथाइल क्यों बोला CH3 को, तो देखो जो CH4 होता है उसे हम मिथेन कहते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें CH3 बनता है, उसको हम मिथाइल कहते हैं, YL। ठीक है, तो यह हम N पे लगा है मिथाइल और है क्या, ये इथेनामाइड। अब यहाँ पे इसको देखो, हमारे पास N के साथ दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो हम इसे कहेंगे NN डाई मिथाइल मिथेनामाइड। डन। और इसके अलावा ये बाकी और भी इसमें कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स दिए हैं, यू कैन टेक अ लुक एट इट एंड यू कैन कमेंट डाउन इन केस यू वांट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द नॉमेनक्लेचर्स दैट आर देयर। ओके, अब इसके बाद हमारे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स, कि हम मेथड किस किस मेथड से हमारे अमाइड्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहला एक इजी तरीका है कि आपके जितने भी अभी आप एसिड डेरिवेटिव्स करके आ चुके हो, उसका अमोनोलाइसिस किया जाए, मतलब उसमें अमोनिया डाली जाए। और आपको पता होना चाहिए अमोनियम, अमोनियम M वाला होता है NH4 और अमोनिया में होता है NH3। तो हम किसे ऐड करेंगे अमोनोलाइसिस के लिए, अमोनिया को, NH3 को ऐड करेंगे। तो देखो RCOCl, पुराने पार्ट्स देखे हैं तो पता होगा, RCOCl हमारा एसिड डेरिवेटिव है, उसमें हम NH3 डालेंगे, तो देखो हमारे बन जाएगा RCONH2 और साथ में NH4Cl। हो सकता है आपको कभी कोई रिएक्शन करते टाइम ये चीज़ याद ही ना रहे, है ना, कि याद ही ना रहे कि क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, तो आप उसको
इन केस सही में भूल जाती है कि क्या बनेगा एक्स्ट्रा, तब इसमें प्लस बाय प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो हमारे काम का नहीं होता, प्लस बाय प्रोडक्ट। बट आई स्टिल रेकमेंड कि पूरा कंपाउंड जो एज इट इज़ है उसको आप मेंशन करें। तो देखो यहाँ पे बहुत आसान है वैसे भी, NH3 था, 2 थे इसमें से, तो एक NH3 में से NH2 यहाँ लग गया। तो बेसिकली देखना NH3 तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक हाइड्रोजन उसके साथ एक हाइड्रोजन इससे लेकर उसको दे दें तो NH2 एंड NH4। ये NH2 आपका RCOCl वाले RCO के साथ चला जाएगा, बचा हुआ जो Cl था वो आपका NH4 के साथ आ जाएगा। तो ये एकदम बेसिक था, एक को मैंने बता दिया, बाकी को देख सकते हैं। बाकी अगले हमारे पास क्या है, और ये आप देखिए, ये जो हमारा सेकंड केस है दैट इज़ ऑफ एनहाइड्राइड। ये हमने वीडियोस में कवर कर रखा है एनहाइड्राइड कैसे दिखता है। हमारे पास दोनों तरफ ही R ग्रुप्स होंगे, C डबल बॉन्ड O लगा होगा, C डबल बॉन्ड O लगा होगा, और बीच में ये O के साथ ज्वाइन होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस O को लिखो साइड पे, और 2 ग्रुप लगे हैं। कौन से ग्रुप है, RCO ट्वाइस वाला ग्रुप है, RCO ग्रुप है, और ये 2 टाइम्स लगा है, तो ये RCO ट्वाइस O लगा है। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनहाइड्राइड हो गया। तो एनहाइड्राइड में जब हमने NH3 डाला तो फिर से RCONH2 साथ में RCOONH4 हमारा बच गया। इसके बाद हमारे पास है एस्टर्स। एस्टर्स कैसे दिखते हैं, देखो R डैश, और हमारे पास क्या है COO ग्रुप। तो उसमें भी हमारे पास में अब हम एस्टर्स से भी निकालेंगे तो हमारे पास सिमिलर RCONH2 बन जाएगा। साथ में हमारे पास क्या है ROH को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। आप एस्टर्स को पीछे एक बार देख भी सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट एस्टर्स। तो देखो एनहाइड्राइड में से एक ऑक्सीजन हटाया हुआ है, तभी तो एस्टर्स है ना, राइट। हमारे पास एनहाइड्राइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R डैश इस फ्लेवर का। अब इसमें से आप अगर एक ये हटा दो तो यू गेट एन एस्टर, ठीक है। तो COO आपके पास आ जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एस्टर आ जाता है। अब उसी एस्टर में जब हम NH2 डालेंगे तो वी गेट अमाइड बन गया। इसके हमने 3 प्रिपरेशन देखे हैं। अब वही प्रिपरेशन आप देखो, ये एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड में हमने R की जगह अपना बेंजीन रिंग रख दिया, तो उससे हमारा बेंजामाइड बन जाएगा, और NH4Cl के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। डन, इजी था। अब इसके बाद हम अमोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। तो जो आपने अभी पहले 3 किए हैं ना अमोनोलाइसिस करके, आप उसको 3 हेडिंग करके भी कर सकते हो। फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव, फ्रॉम एसिड क्लोराइड 1, फिर आपके पास फ्रॉम एस्टर्स 2, फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड 3। तो 3 आपके पास वो पॉइंट्स बन जाते हैं, एक पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट्स। अब हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। कहते हैं हमारा अमोनियम सॉल्ट होते हैं, ठीक है, अगर हम उसे डिकम्पोज करा दें, ठीक है, डिकम्पोज करके, तो हम जब उसको डिकम्पोज करेंगे उसमें वाटर बाहर निकल जाएगा। तो आप बड़े आराम से देखो RCOONH4, ठीक है। तो इसमें से जो हमने NH4 वाला ये ग्रुप था उसमें से एक H2 और एक बीच वाला ऑक्सीजन निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, RCONH2, और साथ में वाटर लिबरेट हो गया। यह है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन करवाने के लिए हमने इसको हीट अप किया है। नाउ नंबर 3 वी हैव इज़ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म आपके पास फुल फ्लेज है, तो इसका आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, आपको ये दिया आएगा, ठीक है, इसमें हो सकता है ये भी ना दिया हो, या ये पूरा दिया हो, लिखा हो कि कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब इसे वित्ता से लिख के कंप्लीट द रिएक्शन लिखा हो, तो आपने ये निकालना है। एंड आई ऑल्सो राइट डाउन द मैकेनिज्म, या ऑल्सो राइट डाउन द पॉसिबल मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, नाउ अब है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब आधी हाइड्रोलिसिस, सीधी सादी बात। अब देखो कैसे करेंगे, हमने लिया है RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये वाला जो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसे हम क्या कहते हैं, साइनाइड ग्रुप होता है ये, ठीक है। तो हमने अब ये साइनाइड ग्रुप में वाटर डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड के प्रेजेंस में, तो ये बन गया RCONH2। अब इसको बड़े ध्यान से देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे होता है, मैकेनिज्म पे ध्यान देना। हमारे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N। हम जानते हैं N के पास फिलहाल लोन पेयर एक प्रेजेंट होगा, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। तो मैं इसको बता भी देती हूँ, जिन जिनको डाउट आता है तो देखो ना, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और ये N है। हमारे पास नाइट्रोजन, हमारे पास आता है नाइट्रोजन 7th नंबर पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर और 5 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर के शेल में होते हैं। तो देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके, इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन उसके जो हैं वो बॉन्डिंग में यूज़ हो गए, लेकिन 2 बचे हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को हम लोन पेयर कहते हैं, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर को अब ये यूज़ कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ही तो है,
तो वो किसको अट्रैक्ट करेंगे, वाटर के H पॉजिटिव को। तो हम इसको ऐसे कहेंगे, सबसे पहले लिखेंगे H2O आपका ब्रेकअप हो जाएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। फिर ये H पॉजिटिव किसके द्वारा अटैक किया जाएगा, एल्काइल साइनाइड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, एल्काइल आएगा, साथ में एल आएगा एक्स्ट्रा, एल्काइल साइनाइड के द्वारा। इससे क्या होगा, एक H साथ में आके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इजी था, उसने उसको अपनी तरफ खींचा, आगे ज्वाइन हो गया। अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड आ गए और नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके वो बॉन्ड बनाया है। हाइड्रोजन तो नहीं ठल्ला, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके बॉन्ड बनाया है। तो मैंने पहले भी बोला, जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन यूज़ करके दयावान बन के किसी से बॉन्ड बना रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। आ गया, हाँ जी, डन। अब इसके बाद क्या है, फिर से वाटर उसके करीब आया है ना, और अब वाटर की ऑक्सीजन को चुल मचेगी, जिसका मतलब है ऑक्सीजन जो है आपके रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प करेगा। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे N पे पॉजिटिव चार्ज कैसा है उसको एक बार फिर से बता देती हूँ। RC∼NH है। नाइट्रोजन ने अपने जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे उसको यूज़ करके बॉन्ड बनाया है, तो इसलिए वो बड़ा हो गया, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया। करेक्ट। अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन का और वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखो, बॉन्ड के वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, तो उसने एक तो इलेक्ट्रॉन उसका अपना था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो, डन। पर अब हम यहाँ देख सकते हैं कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया और कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसको ऐसे देखो, आपके पास सी, मैं एक ही बॉन्ड को ले रही हूँ, नीचे के 2 बॉन्ड तभी भी फिक्स हैं। अब ये दोनों ना एक एक शेयर किया हुआ था, एक कार्बन का था, एक नाइट्रोजन का था। अब नाइट्रोजन ये दोनों ही ले गया है, तो नाइट्रोजन ले गया, तो नाइट्रोजन पे तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया, लेकिन कार्बन पे उसकी जगह एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। क्यों? क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड के मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो ले गया है, तो कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। तो वो कार्बन को कौन अटैक करेगा, H2O का ऑक्सीजन का लोन पेयर, और वो आके लगेगा हमारे कार्बन के साथ में। ठीक है, H2O में मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे थे। अब हमारे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए। मैंने पहले भी बताया है, पहले 2 चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। एक तो है कि ऑक्सीजन ने भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके बॉन्ड बनाया था, इसलिए भी उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और साथ ही में ऑक्सीजन के जब भी 3 बॉन्ड होते हैं तो आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। हाइड्रोजन की लिबरेट होता है, देखो हमारे पास ये बन रहा है RC∼OH और साथ में डबल बॉन्ड NH। तो इसका टोटोमेरिज्म होगा, ये H जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा और आपके पास आएगा RC∼ONH2, दैट इज़ योर अमाइड ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज़ योर मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन। अब इसके अलावा इन्होंने हमें एक और रूप प्रेजेंट किया है, समटाइम कन्वर्जन ऑफ एल्काइल साइनाइड कैन बी अफेक्टेड विद अल्काइल H2O2। इसको क्या कहते हैं, ये पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाल के ये थोड़ा चेंज भी आ सकता है। वेल, आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है, बट स्टिल यू कैन गो थ्रू इट। आपको ऊपर वाली डायरेक्शन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको ढंग से मैकेनिज्म उसका कर लेना। अब यहाँ पे कहते कि अगर हम डाल देते ना अल्काइल H2O2, तो आपके पास किस तरह के चेंजेस जो है वो आएंगे, या कैसा आपका बनेगा और कैसा नहीं। वेल, यू कैन सी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हमारे पास जो H2O2 था, जिसको हम लिख सकते हैं HOOH। ठीक है, तो कहता है अब वहाँ पे आप इसको यहाँ पे देखना, हमारा जो HOOH है, तो इसमें भी एक H पॉजिटिव, तो बचा हुआ पूरा ग्रुप को हम नेगेटिव कह सकते हैं। H यहाँ से पॉजिटिव निकल जाएगा और बचा हुआ पूरा ग्रुप आपके पास OOH आएगा, जिसमें O पे आप नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो H था, OOH है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिए, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब ये ग्रुप जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का बॉन्ड टूटेगा। तो देखो यहाँ पे जाके उसने कार्बन पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक करके OOH कार्बन के साथ लगा, नाइट्रोजन ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद पे लिए, जिसके कारण नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज लगा। तो ये यूज़ हो गया, मतलब कह लो ये यूज़ हो गया। ठीक है, ये यूज्ड। अब इसके बाद हमारे पास साथ में क्या है, हमारे पास H2O मतलब वाटर। देखो यहाँ से डाला ना हमने वाटर, तब हम वाटर में भी क्या करेंगे, नाइट्रोजन वो H को अपनी तरफ लेगा और OH वहाँ से निकल, मतलब OH के साथ बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, तो OH बाहर निकल गया। इसके बाद क्या होगा, एक और OH आपका बाहर निकलेगा और कार्बन एंड ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आएगा।
फिर H2O2 डालने से हमारे पास अमाइड बनेगा। तो ये आपका दो तरीके का हो गया, ये किस तरीके से चेंज आ सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपको फर्स्ट वे ही आएगा, तो उसको आपने बेटर वे से पहले प्रिपेयर करना है एंड देन सेकेंड वे की तरफ आपने आना है। अब इसके बाद आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नॉट सो डिफ़िकल्ट। पहले तो आप फिजिकल स्टेट तो देख लेना खुद ही। हम सॉलिबिलिटी की बात करते हैं। लोअर अमाइड आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। कहते हैं लोअर अमाइड जो हैं उनमें यहाँ पे देखो आपके पास NH2 है ना, राइट, और यहाँ पे वाटर। तो कहते हैं यहाँ पे हमारे जो NH2 वाला ग्रुप है और ये जो वाटर है, इसमें देखो बड़े आराम से लिंक आ जाता है। वाटर की ऑक्सीजन को H मिल जाता है NH2 का, राइट, और हमारे अमाइड के ऑक्सीजन को वाटर का H मिल जाता है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। अमाइड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कहते हैं इसमें मॉलिक्यूल के अंदर अंदर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कैसे, इसके ऑक्सीजन को अगले वाले का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को अगला हाइड्रोजन, ऐसे ही इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं हाई। डन, ओके। अब इसके बाद यू कैन गो थ्रू दिस डिटेल एज वेल विच इज़ प्रोवाइडेड ओवर हेयर। नेक्स्ट वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द एम्फोटेरिक कैरेक्टर ऑफ अमाइड्स। तो उसमें आपको डायरेक्ट बताना है एम्फोटेरिक होता क्या है। मैं पहले सबसे पहले बताती हूँ। देखो, एक चीज़ होती है एसिडिक, एक चीज़ होती है बेसिक, और एक चीज़ होती है जो कभी एसिडिक भी बिहेव कर लेती है और बेसिक भी। तो उस नेचर को हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। तो हमने पहले इसके बेसिक कैरेक्टर को बताया कि एसिड के साथ मिक्स करके ये बना रहा है, और फिर हमने एसिडिक करेक्टर दिखाया है कि जब हमें कोई बेस का कोई सब्सटेंस लेते हैं तो हमारे पास ये बन के आता है। तो लेट्स रीड दिस वंस। Acid amides, like amines, may be expected to be basic in character due to the presence of a lone pair of electron on the nitrogen atom, but this lone pair of electron is not readily available for protonation since it is involved in resonance and as shown above. As a result, acid amide are much weaker base than amines. तो कहते हैं ये बेसिक करेक्टर शो तो करता है, लेकिन अमाइन से ये वीक बेस होता है। देखो बेस का क्या काम होता है, सिंपल भाषा में देखें तो हमारा एसिड के लिए हम क्या लेकर चलते हैं कि एसिड क्या देता है H और बेस क्या देते हैं OH, है ना, यही हम मान के चलते थे। यहाँ पे क्या है, कहते हैं यार यहाँ पे हमारे पास इसका बेसिक करेक्टर थोड़ा पुअर होता है अमीन्स के कंपैरेटिवली। एसिडिक करेक्टर, ऑन अकाउंट ऑफ रेजोनेंस द नाइट्रोजन गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, एज अ रिजल्ट इट कैन ईजिली लूज अ प्रोटोन। H पॉजिटिव ईजिली लूज कर देता है फ्रॉम नाइट्रोजन एंड कैन बिहेव एज अ वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल एसिड अमाइड्स लिबरेट H2 व्हेन ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो कहते हैं जब स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ इसको ट्रीट करते हो तो ये एसिडिक बिहेवियर अपना शो करता है। तो आपके पास दो रिएक्शन है इस बात को सपोर्ट करने के लिए। पहली बात तो आपने ये बोलना है कि ये बेस है लेकिन अमाइन से भी वीक बेस है, और हम एसिड की बात करें तो यहाँ एक वीक किस्म का एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, कुछ जलाएगा जुलेगा नहीं, है ना, तो इट्स अ वीक एसिड। तो ये हमारे पास बात हो गई कि ना बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है इसका करेक्टर। एम्फोटेरिक करेक्टर हमारा डिस्कस हुआ है। इसके बाद वी हैव, अब इसके डायरेक्ट काम। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है इसमें वाटर डालना। दो तरीके से वाटर की एडिशन देख सकते हैं, एक है H3O पॉजिटिव के रूप में और एक है OH नेगेटिव के रूप में। जब हमने H3O पॉजिटिव डालते हैं, देखो हमने जब, देखो ध्यान से एकदम आराम से, ये रिएक्शन आपने किया नहीं था, चलो हमने एसिड डेरिवेटिव में अमोनिया डालते थे, करेक्ट, तो उससे क्या बनता था अमाइड। तो जब हम एसिड में भी अमोनिया डालेंगे तो उससे बनता है अमाइड। तो ये उसका उल्टा रिएक्शन है। अमाइड से क्या बनेगा, अमाइड में वाटर जब आप डालोगे तो आपके पास आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में NH4 पॉजिटिव आएगा। हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में की थी रिएक्शन, देखो इसकी फॉर्मेशन के लिए, उसमें क्या किया था, हमने लिया था यहाँ पे एसिड के डेरिवेटिव में NH3 डालने से ये बनता है। अब हम इसका ऑलमोस्ट उल्टा ही कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि जब हम अपने अमाइड्स में वाटर डालेंगे, जब हम अपने अमाइड में वाटर डालेंगे तो हमारे पास बनेगा एसिड और साथ में NH4। इसके दो तीन इन्होंने रूप करके दिखाए हैं, ठीक है, और किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी। अब यहाँ पे दो तरीके की हाइड्रोलिसिस भी होती हैं। एक हाइड्रोलिसिस है एसिड हाइड्रोलिसिस और एक है आपकी बेसिस हाइड्रोलिसिस। एक मतलब जिसमें एसिडिक रोल होगा और एक जिसमें बेसिक रोल होगा। तो दोनों तरीक़ों को हम करेंगे। एंड मैकेनिज्म मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ जहाँ आए मैकेनिज्म वहाँ वहाँ लगाओ इंपॉर्टेंट, और उसको अच्छे से करके देखो, क्योंकि मैकेनिज्म वाले को डायरेक्ट ऐसे वो पुट कर सकते हैं आपको,
ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो तरीके से मैकेनिज्म करके देखा है। एक बार हमने NaOH डालेंगे, मतलब दो तरीके से रिएक्शन बताया है। एक बार हम NaOH डालेंगे दैट इज़ अ बेस, और एक बार हम HCl डालेंगे। जब हम HCl डालेंगे दैट इज़ एसिड डालेंगे तो वो एसिड हाइड्रोलिसिस के हिसाब से हम उसे ले सकते हैं, और जब बेस डालेंगे तो वो NaOH वो आपका क्या होता है, बेसिक। तो ये वाला आपका एसिडिक का रूप है, ये वाला आपका आप सबके बेसिक का रूप भी आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस किस तरह से होती है। सबसे पहले RCONH2, इसमें जब हम H पॉजिटिव डालेंगे तो कौन अपनी तरफ खींच लेगा, H को, वो है हमारा ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो H उसके साथ आ गया। अगेन ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने। मैंने आपको पहले ही बोला ऑक्सीजन के जब 3 बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज एक, और दूसरा ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड मतलब लोन पेयर को उसने यूज़ किया, वो तो बड़ा हो गया ना, उसने यूज़ कर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज वैसे भी आ गया। ओके, अब इसके बाद ऑक्सीजन 3 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, एक बॉन्ड तोड़ेगा, तो कार्बन के साथ वो डबल बॉन्ड तोड़ देता है, और तोड़ता इस हिसाब से कि अपने ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन्स रख लेता है। तो कार्बन पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव, और सॉरी ऑक्सीजन पे क्या आना था, नेगेटिव आना था, तो पॉजिटिव नेगेटिव खत्म एंड कार्बन पे बचा पॉजिटिव चार्ज। तो ये था आपका काम H पॉजिटिव का। आगे हमने क्या डाला था, H2O भी तो डाला था। तो H2O के ऑक्सीजन का अब हम देखेंगे कार्बन की तरफ झुकाव, क्यों, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है एंड H2O के ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर थे, तो हमारे पास ये बन गया। अगेन इसमें भी देखो ऑक्सीजन के 3 पेयर आ गए, है ना, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड। तो अभी अभी इस ऑक्सीजन ने अभी अभी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया था, तो वो तोड़ेगा नहीं। किसके साथ बॉन्ड तोड़ता है फिर, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ता है, एक हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है। आप दोनों तरफ देख सकते हो हमारे पास कार्बन के साथ में OH ग्रुप लगे हैं एंड एक NH2। अगेन हम इसमें H पॉजिटिव जो हमारा एसिड जिसको हमने यूज़ किया हाइड्रोलिसिस के लिए, उसको हम बीच में ले आएंगे हमारे H पॉजिटिव को, जिससे हमारा NH3 बनेगा, और नेक्स्ट स्टेप में हमारा NH3 निकल भी जाएगा क्योंकि N के 4 बॉन्ड हो जाते हैं। और साथ ही में फिर आएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में दोबारा से एक डबल बॉन्ड एंड दूसरा ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन हमारे पास रहेगा। तो हमारा देखा हमने कि कैसे इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। हमने RCONH2 में पहले H पॉजिटिव डाला, जिसके कारण O के साथ में H लग गया। फिर O ने अपना डबल बॉन्ड अपनी तरफ खींचा, और साथ में वाटर वाला जो मॉलिक्यूल था उसका काम आ गया हमारे पास। हमारा जो कार्बन है वो वाटर वाले OH2 को अपनी तरफ ले लेता है, और वहाँ से एक H और लिबरेट होता है। फिर उसके बाद ये वाली टर्म जो पूरी थी, एक H पॉजिटिव को N अपनी तरफ लोन पेयर की हेल्प से अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, तो कार्बन को छोड़ के निकल जाता है। बाद में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होता है एंड वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ वी हैव बेसिक हाइड्रोलिसिस। अब उसमें भी सेम काम है, जो पहला काम आपका यहाँ पे H पॉजिटिव करता था वो OH नेगेटिव करेगा। हाँ, बस इतना ध्यान देना है, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को खींचता था, यहाँ पे आपका तो है ही नेगेटिव चार्ज, तो उसको कौन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज ही। तो वो कैसे खींचा जाएगा, ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद पे लेगा, और ये नेगेटिव चार्ज वाला OH जाके उसके साथ लगेगा। अगले ही स्टेप में NH2 एंड NH कुल मिला के एक NH3 लिबरेट हो जाएगा और बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये 1 स्टेप रिएक्शन, मतलब 1-2 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है। एंड एसिड हाइड्रोलिसिस इज़ अ बिट लेंथियर, बट डिफिकल्ट तो दोनों में से कोई नहीं है। एक बार लिख के देखोगी यू वुड बी कम्प्लीटली श्योर अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को मैंने पहले भी बताया है, इसका मतलब होता है पानी निकालना एक हिसाब से। तो हम इसको हीट अप करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सम रिएजेंट्स टू रिमूव द वाटर। अब हम इसमें जब वाटर रिमूव करेंगे तो देखो यहाँ से H2 निकल जाएगा एंड ये O निकल जाएगा, बचेगा क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड N बचेगा हमारे पास। यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पे जब O निकलेगा और H2 निकल जाएगा तो C6H5 ट्रिपल बॉन्ड N बचेगा। लेफ्ट ओवर में हम P2O5 को ही यूज़ करें तो लेफ्ट ओवर में हमारे पास देखो P2O5, राइट, और हम ये 3 वाले के ग्रुप के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं एंड एट द एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, तो इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने P2O5 को यूज़ किया है तो आपको ना बेसिकली पेपर में पता है ऐसे दिख जाता है, आपको इतनी सी रिएक्शन आती है, लिखा होता है कंप्लीट द रिएक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए डेल्टा का मतलब है हीट देना, और P2O5 यहाँ पे क्या काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो इसमें से बस सिंपल आपको पता होना चाहिए कि वाटर निकलने वाला है, तो पानी निकाल दो, बाकी बचा क्या ये, और बचा हुआ P2O5 में सारा हम H2O को एडजस्ट करने वाले हैं। तो देखो कैसे एडजस्ट हो रहा है, हमारे पास है P2O5 और यहाँ तीन आपके H2O के पेयर। तो मतलब कुल मिला के मैं H2O के 3 पेयर को कह सकते हैं 3H2 एंड 3O। तो कुल मिला के 4
और सॉरी 5 और 3 8, 8 आ गए, इनमें से हम 4 यूज़ कर रहे हैं एक बनाने के लिए। यहाँ पे 6 हैं, 6 में से हम हाफ दैट इज़ 3 हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे। P2 हैं, उनमें से एक यूज़ करेंगे। तो देखो आपको पूरा स्ट्रक्चर बनता मिल गया कि क्या बन सकता है, H3PO4। अदरवाइज़ आपका क्या बन रहा था, H6P2O8। तो इसको हमने कर दिया ना 2 टाइम्स ऑफ H3PO4, राइट। ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बस एकदम बेसिक्स आने चाहिए। तो हमारा इसके साथ में डिहाइड्रेशन का काम भी हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर का रिमूवल, दैट वी हैव डन। नेक्स्ट इन द लिस्ट वी हैव रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ हम इसको करेंगे। नाइट्रस एसिड में आपका NO आता है, हम वही वाले एसिड्स यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे HONO के साथ हमने इसको रिएक्ट किया तो इससे हमें वापस से क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। नाइट्रोजन जब इसे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग इज कार्बोक्सिलिक एसिड N2 एंड H2O। ठीक है, मतलब बेसिकली N को रिमूव कराने का काम करता है, NH2 के बदले OH को डाल देगा। कौन डालता है, HONO, दैट इज नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट। जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं, जिनमें किसी का नाम के पीछे कोई रिएक्शन बना हो, वो रिएक्शन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही में इसका मैकेनिज्म में प्रोवाइडेड है, तो ये डबल इंपॉर्टेंस का हो गया। मैं आपको साथ साथ में हर वीडियो में बता रही हूँ कि कौन सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है और कितना करना है। तो डू मार्क इट केयरफुल इन योर बुक्स। अब हमारे पास यहाँ पे है क्या, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हमारे पास अमाइड है, उसमें हम ब्रोमीन डालेंगे, उसमें हम NaOH डालेंगे, हम हीटअप करेंगे तो हमारा एक अमाइड बचेगा, एक हमें 1 डिग्री अमीन बचेगा, NaBr, Na2CO3 एंड एक H2O। हमारे पास ये सब हमारे पास आने वाला है। रिएक्शन के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, बट इट डज़ नॉट मीन कि ये होगा नहीं। आसानी से आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा समझ आएगा। एंड आई गेस दिस इज़ द लास्ट वन। ओके, आई जस्ट एड अप फ्रॉम यूनिट 8 एज वेल कि इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसमें जो सारे स्टेप्स है दैट आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो ओवर एस्टर्स। मैं उसको साथ में इसके ज्वाइन कर दूँगी उस फोटोग्राफ को, सो दैट इट वुड बी डन ईजिली। नेक्स्ट वी हैव इज़ रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो हमारा ऑक्सीजन रिमूव होकर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन लग गए, ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट डालते होते हैं, जैसे यहाँ पे है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या एक्वस NH4Cl, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया जाता है। तो आपको इतना सा ही रिएक्शन दिया हुआ होगा और आपको पता करना होगा कि होगा क्या। तो आपको देखना है ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर आपका H2 ऐड ऑन होने वाला है, दैट इज़ समथिंग दैट यू मस्ट नो। इसके अब रिएक्शन के स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्या, हमने लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसमें हाइड्रोजन 4 थी। हमने उनमें से एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने फिर बोला है, हमेशा ऑक्सीजन कहीं लगा हो तो उसको प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन को प्रॉब्लम हो गई। हमारे पास ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला है ना, उस वाला ये वाला जो हाइड्रोजन है उसने इसके वाला हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, जिससे H2 बन के बाहर निकल गया। करेक्ट। फिर हमारे पास जो बचा हुआ ग्रुप है उसमें देखना है, वो कॉलोन ने सारा कुछ एक एक रिएक्शन में कर दिया है, बट धीरे धीरे करेंगे तो आ जाएगा। देखो पहले सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, R है, C है, डबल बॉन्ड टूट चुका है, सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, साथ में एक नाइट्रोजन है और 2 H लग रखे थे। एक H चला गया है और H ने जाते हुए अपने इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए यहाँ देकर गया है। तो होगा क्या, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसके कारण कार्बन के चारों बॉन्ड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो गए। H तो निकल गया H2 बन के, लेकिन पीछे कौन छोड़ गया हमारे पास, लिथियम पॉजिटिव एंड AlH3 नेगेटिव। AlH3 आपका बाहर निकल जाएगा एज इट इज़, और जो लिथियम पॉजिटिव था वो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ आके लग जाएगा। आप इस स्टेप को फिर से देखिए, दिल को भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो H है वो एक H को लेकर जाएगा। हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लिथियम इज़ पॉजिटिव, एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ नेगेटिव। करेक्ट, वो भी जिसमें H3 वाला था, तो वो AlH3 अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, एंड के साथ लग जाएगा हमारा जाके लिथियम। चेंजेस से इतने आए हैं, O के साथ लिथियम लगा है एंड हमारे पास N के साथ है H, ना कि H2।
अब हमारे पास जो बना है, जो दो खुद प्रोडक्ट्स बने थे, उन दोनों प्रोडक्ट्स में वापस एक रिएक्शन होगा एंड ऑक्सीजन क्या करेगा, लिथियम के साथ में खड़ा है, बॉन्ड नहीं हम इसमें कहेंगे, लिथियम के साथ में खड़ा था, ठीक है, उसके पास गया, अभी बॉन्ड नहीं बने, तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, वो ऑक्सीजन AlH3 को अपनी तरफ खींचेगा, करेक्ट। उसने AlH3 को अपनी तरफ खींचा, तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन के ऊपर लग गया है AlH3 के साथ में, लिथियम अभी भी साइड पे खड़ा है, कहीं लगा नहीं, अब उसको मानो ना कि किसके साथ बॉन्ड है। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास एक हाइड्रोजन छोड़कर जाएगा, हाइड्रोजन छोड़कर जा रहा है और कार्बन पे अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निछावर करके जा रहा है, तो हमारे पास बचेगा पीछे क्या, AlH2, दिस इज समथिंग विच वी गेट, करेक्ट। हमारा ये Al वैसे भी रिमूव होने वाला था, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। हमारा लिथियम जो किसी के साथ कुछ नहीं किया था, वो बेचारा यहाँ शिफ्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। हमारे पास NH का ये जो डबल बॉन्ड था वो टूट चुका है कार्बन के साथ और सिंगल बॉन्ड ही बचा है, दैट इज़ NH नेगेटिव का, मतलब NH ने इलेक्ट्रॉन्स खुद पे लिए हैं, मतलब N ने लिए होंगे, तो वो NH नेगेटिव बन चुका है। लिथियम पॉजिटिव तभी इसके कारण उसके साथ जाके अट्रैक्ट हुआ, उसकी तरफ है। हमारे पास कार्बन है और यहाँ देखो फ़र्क क्या पड़ा है, जो आपका ये Al के ऊपर H3 था, उनमें से एक H आपका कार्बन के साथ जाके लगा है, तो दिस इज़ व्हाट यू गेट, कार्बन के साथ एक R है, कार्बन के साथ एक H है, कार्बन के ऊपर एक O है, कार्बन के साथ एक NH नेगेटिव Li पॉजिटिव एंड एक AlH2 है। अब होगा क्या क्या, देखो यहाँ से ऑक्सीजन अपना पलटी लेकर पूरा पलटन लेके जाएगा, दैट इज़ AlH2 विद O निकल गया, साथ ही में यहाँ से लिथियम भी आपका निकल जाएगा। तो देखो क्या बचा है, एक R बचा है, एक CH बचा है और एक NH बचा है, तो RCHNH। अब ये जाके फिर से आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H उसमें अगेन जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, करेक्ट। और फिर उसके बाद उसमें जब हम वाटर डालेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा, मतलब कार्बन एंड नाइट्रोजन में अब सिंगल बॉन्ड आएगा। तो मुझे पता है ये वाला रिएक्शन अभी तक हमने जितने मैकेनिज्म किए उसमें सबसे थोड़ा लेंथी है, इसमें स्टेप्स इंक्लूडेड हैं, बट आई वुड सजेस्ट पॉज द वीडियो वंस, एक बार फिर से एक बार इसको खुद हाथ से लिख कर देखो, एक बार लिखोगे, दो बार लिखोगे, तीसरी बार में अपने आप सारे स्टेप्स जो हैं फिर से क्लियर आउट हो जाएंगे। इन केस यू स्टिल हैव अ डाउट, डू लेट मी नो, आई will try to explain it in another video that would be there for esters, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें चेक कर लो, स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है जब वो CH को लेके पास जाता है, तो देखो होता क्या, ये वाला स्टेप भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। R है, CH है, डबल बॉन्ड NH है, ठीक है। N ने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद पे लिए, तो होगा क्या, तो इससे हमारा ये जो C, आप इसको ऐसे समझते हो ना, ये ऐसे है थोड़ी, ये ऐसे है, ठीक है, ये बॉन्ड इसका कार्बन के साथ है, ठीक है। अब N ने इलेक्ट्रॉन सब खुद पे ले लिया, तो ये वाला बॉन्ड खत्म हो गया, N पे आ गया नेगेटिव, C पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर इस पॉजिटिव चार्ज वाले के पास में आता है आपका ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो होता है। तो विद दिस योर अमाइड्स आर ऑल्सो डन, वी आर जस्ट लेफ्ट विद दैट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन दैट विल बी कवरिंग इन द एस्टर्स वीडियो।